ईज़ा ने ज़ाइम की बात जब से सुनी थी उसका दिल मुसलसल पछतावे की ज़द में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ ठीक कैसे होगा। ये बात वो अच्छे से जान गई थी कि वो अफ़ान का दिल बहुत बुरी तरह दुखा चुकी है। अब ये उसे ही ठीक करना था, लेकिन कैसे करना था ये समझ से बाहर था। कुछ सोचते आंखों में चमक लहराई, लेकिन जल्दी मान पड़ गई कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो फ़ोन उठाएगा। अब तो निकाह में भी 4 दिन रह गए थे। इससे पहले वो सब कुछ ठीक करना चाहती थी। उफ, क्या करूँगी, अल्लाह कोई रास्ता दिखा दो। वो सर के बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए बोली। आंसू पलकों की बाहर दौड़कर बाहर निकल आए थे। इसी दौरान आयत कमरे में दाखिल हुई। से रोता देख बेचैनी से उसके पास आई। क्या हुआ ऐसा, कहीं दर्द हो रहा है क्या? आयत परेशानी से उसका हाथ देखते हुए बोली। हाँ, हो रहा है दर्द, बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिल में हो रहा है। इतने अच्छे और मुखलिस इंसान का दिल तोड़कर दर्द हो रहा है। मैं क्या करती, मैंने सिर्फ इसके लिए ये सब किया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उस पर कोई आ जाए। तुम बताओ मेरा क्या कसूर है इस समय? ईज़ा इस वक्त अपने ही वासों में नहीं थी, वरना ये सब किसी को भी बताने से गुरेज करती। जबकि उसकी बातों पे आयत ना समझी से उसे देख रही थी। ये कहीं तुम अफवान की बात तो नहीं कर रही? एकदम जहन में झमाका हुआ तो आंखों की पुतलियां उकेरते हुए बोली। तो ईज़ा एकदम जैसे होश में और अपने आंसू साफ किए। मेरी बात मानो, एक मुखलिसाना मशवरा दूंगी। एक बार फ़ोन करने में क्या हर्ज है? अपनी अना को एक तरफ रखकर फ़ोन कर लो, ज़िंदगी सहल हो जाएगी। वो समझाने वाले अंदाज में बोली और कमरे से निकल गई। जबकि उसके जाते ही ईज़ा ने हिम्मत जमा करते हुए फ़ोन उठाया और नम आंखों से उसका नंबर मिलाया। बेल मुसलसल जा रही थी, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। हेलो, अफ़ान शाह है यार। जब कितने टाइम बाद उसकी आवाज़ सुनकर ईज़ा ने बामुश्किल सिसकी रोकी। अफ़ान जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल होते ही ईज़ान के साथ ऑफिस जाना शुरू कर चुका था, किसी फाइल को पढ़ते हुए बेध्यानी में फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी जानिब मुसलसल खामोशी देखकर फ़ोन कान से हटाकर नंबर देखा तो जैसे सख्ता हो गया। हेलो, कोई है? वो अनजान बनता बेचैन दिल के साथ बोला, जैसे उसकी आवाज़ सुनने को तरस गया हो। कैसे हैं? खामोशी के बाद ईज़ा की आवाज़ सुनाई दी तो अफ़ान ने आंखें बंद करके इसकी आवाज़ को जैसे पूरी तरह महसूस किया। कैसा हो सकता हूँ, यही है पूछो, तुमने किस लायक छोड़ा है? वो तल्खी से बोला तो ईज़ा तड़प कर रह गई, जबकि आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया। और रंधी आवाज़ में हिकलाते हुए बोली। तूफान जिसको रोता सुन बेचैन हुआ था, फौरन ही संभल गया। पहले किसी को जान से मार दो, बाद में आकर इस चीज़ की तलाफी कर लो, ये कहाँ का इंसाफ है? वह तमस्कुर से बोला, जैसे अपने ही मजाक बना रहा हो। नहीं, मेरी बात तो सुने। वो किसी भी हाल में तो उसे मनाना चाहती थी। इसे मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। मोबाइल रखने ही लगा था कि आगे से उसकी बात सुनकर सुन होकर रह गया। मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरी काम। और अटकते हुए बोली। दिल खुश फहम सा हुआ था कि वो अभी नहीं कहेगा, लेकिन इसके जवाब ने उसे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया। हाँ शायद, अल्लाह हाफिज़। उसने दिल पे पत्थर रखकर कहते फ़ोन बंद कर दिया। इतने साल से कैसे माफ़ किया जाता है? ईज़ा, मैं किसी भी कमज़ोर लड़के की गिरफ्त में आकर तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। इतना आसान नहीं मेरे लिए। वह सर के बालों को मुट्ठी में भींचते हुए बोला, जबकि ईज़ा खाली आंखों से फ़ोन बंद को देखती रह गई। क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या अब अफ़ान वैसी मोहब्बत नहीं करता? क्या वो बदल गया है? नहीं, वो कैसे कर सकता है ऐसा? उसका दिल को लाया है। जब तुम उसके दिल को ठेस पहुंचा सकती हो, तुम क्या उस पर पाबंदी है? उसके दिमाग ने उसे आईना दिखाया। फिर ये निकाह क्यों हो रहा है? इस निकाह का मकसद? एक सवाल निशान उसके मुंह चढ़ा रहा था। मोम महरम कहाँ है? असलान जो काफ़ी देर से महरम की गैर मौजूदगी महसूस कर रहा था, फ्रेश होकर आते ही पूछ बैठा। उसकी हड्डियों में चैन ही नहीं है। मजाल है जो सुन ले किचन में कुछ तकरीब कारी कर रही है। मैंने मना भी किया, लेकिन उसे करना था। फिर मैंने इसरार नहीं किया और अब तुम भी कुछ ना करना। वो सारी बात बताते हुए आखिर में तंबिया करते हुए बोले। जसलान नफी मिसारी लाकर रह गया। हाँ, एक काम में वो आपकी ही सुनेगी, और वो नहीं, किसी की नहीं मानती। शाहज़िया बेगम कुछ याद आने पर बोली तो जसलान ने सवाल निगाहें उनकी जानिब उठाई। जो सुबह आप खिलाकर जाते हैं बेटा, जो इसके बाद महरम के पीछे भागना पड़ता है आपके मुंह को। एहतशाम साहिब बताते हुए कह कहा लगाकर हंस पड़े। उनकी बात पर शाहज़िया बेगम ने घूर करने देखा। अब की बार अफ़ान से भी बर्दाश्त न हुआ तो वो भी हंस दिया। जबकि इतने दिनों बाद उसे हंसता देखकर शाहज़िया बेगम की आंखें बेसाख्ता नम हुई। अजलान ने शुक्र अदा किया। अरे आप लोग कब आए? इसी दौरान महरम किचन से निकलते ही हैरानगी से बोले तो जलाल ने संजीदगी से एक नज़र उसे देखकर नजरें दोबारा मोबाइल पर जमा ली। लेकिन इन सबको खामोश देखकर गैर मामूली पन का एहसास हुआ। लेकिन फिर अपने ख्याल को झटकते हुए इन सबको डिनर का कहते वापस मुड़ गई। उसके जाते ही शाहज़िया बेगम अजलान पे गुस्सा हुई। क्या ज़रूरत है अजलान ये करने की? मेरी बेटी का चेहरा देखा कैसे एक सेकंड में उतर गया। मैंने तुम्हें समझाने का कहा है, ना कि उससे नाराज़ होने का। और नाराज़गी जताते हुए बोले तो अजलान ने तसल्ली दी। फिर वो सब उठकर डाइनिंग की तरफ चल दिए। महरम अपने साथ बैठे जलान के डर से थोड़ा थोड़ा खाना खा रही थी, ताकि उसके जाने के बाद छोड़ सके। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आज उसकी खैर नहीं थी। अजलान जो संजीदगी से उसे खाते हुए देख रहा था, प्लेट में चम्मच वापस रखते देख बोल पड़ा। महरम, मुझे ये प्लेट साफ चाहिए आपकी, चले जल्दी, शाबाश। वो इसे पिचकारते हुए बोला, लेकिन महरम ने इसकी बात पे ऐसी शक्ल बनाई जैसे करेले का जूस पी लिया हो। मैं कमरे में ले जाती हूँ, बाद में खा लूँगी, वो मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली। बाकी सब संजीदगी से उन्हें देख रहे थे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि इसे अभी ख़त्म करना है, लाए मैं खिलाऊँ।
उसके प्लेट की जानिब हाथ बढ़ाया हुआ बोला, लेकिन उसने प्लेट फौरन पीछे खसका ली। उसकी हरकत में इस्लान के माथे पे बल पड़े। उसने वाजिया देखे और थूक निकला, मेरा दिल। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करते, इस्लान की सख्त आवाज़ पर उसकी आंखों में आंसू जमा हो गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर इस्लान को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, शाहज़ाद बेगम ने उसे एक घूरी से नवाजा। ये उम्मीद नहीं थी इस्लान मुझे आपसे। ये क्या हरकत है? शाहज़ाद बेगम उसे तंग निगाहों से देखते हुए बोली। तो इस्लान टेबल पर हाथ मारता गुस्से में वहाँ से कमरे की तरफ चल दिया। जबकि इस्लान को पहली बार गुस्से में देखकर महरम हरासा हो चुकी थी। कुछ नहीं हुआ, वो बस परेशान होगा जो ऐसे गुस्से में आ गया, वरना मेरा बेटा ऐसा नहीं है। शाहज़ाद बेगम उसे साथ लगाते हुए बोली। तो महरम ने सर हिलाया, क्योंकि ये बात तो वो भी जानती थी कि इस्लान चाहे जितना मर्जी गुस्से में हो, कभी भी इतना हार्श नहीं होता। जी वो भाई आज पुलिस स्टेशन गए थे किसी काम के सिलसिले में, जब से ही अपसेट है। अफान उनकी मालूमात में इजाफा करता हुआ बोला। तो एहतशाम साहिब और शाहज़ाद बेगम ने संजीदगी से सर हिलाया। चलो जाओ मेरा बच्चा कमरे में। वो महरम को उठाते हुए बोले। तो वो आंखें की नमी को अंदर उतारते कमरे की तरफ चल दी। कमरे में जैसे ही कदम रखा, इस्लान कहीं दिखाई न दिया। उसका सोचते पहले परेशान हुई, लेकिन फिर उसका लहजा याद आते ही मुंह फुला लिया। मैं भी नहीं बुलाऊंगी ने, अब ये किसी का भी गुस्सा मुझ पर उतारेंगे क्या? वो बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में बोली। मोबाइल पकड़ते बेड पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर ठंडी हवा लेने के बाद इस्लाम कमरे पे आया तो महरम को बेड पे करवट लेकर लेटा देख एक बार फिर खुद पे गुस्सा आया। बेड पे अपनी जगह पर लेटते ही उसने महरम का अपनी जानिब खींचा तो महरम हड़बड़ा गई, लेकिन मामला समझते ही समझाकर उसके हिसाब से निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन मुकाबले की गिरफ्त सख्त थी। छोड़े मुझे। आखिरकार उसे बोलना ही पड़ा। जवाबन उसकी गर्म सांसें अपने कान में महसूस करके वो जी जान से लड़की आई। आई एम रियली सॉरी फॉर माई हार्श बिहेवियर माई लव। वो उसे अपने अंदर भीजते हुए बोला। तो महरम की आंखों में नमी तैरने लगी। आपने मुझसे इतनी बुरी तरह बात की। वो मुसलसल सुसु करते हुए बोले। तो इस्लाम को मजीद शर्मिंदगी ने आन घेरा। आप ये बात जानती हैं कि मैं ऐसे कभी भी वाहन नहीं करता, बस आज थोड़ा परेशान था। और आप ये भी जानती हैं कि आपकी सेहत के साथ नो कम्प्रोमाइज़, लेकिन फिर भी आप खाने के मामले इतनी कोताही क्यों बरतती हैं? डॉक्टर की बात याद है ना आपको? एक्स्ट्रा वीक है इस चीज़ के लिए। मैंने इस वक्त भी आपसे ये बात कही थी कि अगर आप में अभी ये जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं है तो हम अभी नहीं सोचते, लेकिन इस मामले में भी मैंने आपकी सुनी। और नतीजा क्या मिल रहा है मुझे आगे से? अजलान संजीदगी से उसके आगे सारे पॉइंट वाज़ह किए तो महरब को शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वो जो भी कह रहा था ठीक ही कह रहा था। मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा मेरी जान, बस अपना ख्याल रखें, क्योंकि मेरे लिए आप बहुत कीमती है। जिस तरह मैंने आपको पाया है ना, मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह गवाह है इस चीज़ का। वो उसका चेहरा हाथों में भरते हुए उसकी आंखों में अपना नमक छोड़ते हुए बोला। मैं आपको खोना नहीं चाहता। उसके कंधारी गालों पर अपना लफ्ज़ छोड़ता हुआ बोला, जबकि उसकी पेशकदमी पे महरम आदमी होगी। शशा वो अटकते हुए बोली। उसकी तर्ज तकातुब पे हमेशा की तरह इस्लान की आंखों में चमक में इजाफा हुआ। मुझे गोलगप्पे खाने हैं। वो बच्चों समूह बनाकर बोले। तो इस्लान ने चंबे से उसे फिर टाइम को देखा, जहाँ 11 बज रहे थे। नो बिल्कुल नहीं, मुझे बाहर की चीज़ों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। घर का खाना आपसे खाया नहीं जाता, ये चीज़ें आपको खानी है। उसके बाद में महरम का मुंह उतर गया। महरम ये क्या टाइम है गोलगप्पे खाने का? वो संजीदगी से उसे देखता हुआ बोला। तो महरम ने शिकवा नजरों से उसे देखा। चले उठे जल्दी, 5 मिनट में आप नीचे हैं। वह तब भी यही लहजे में कहता हुआ कमरे से निकल गया, जबकि महरम जल्दी जल्दी में हिजाब करते उसके पीछे चल पड़ी। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों इस टाइम? अफान इन दोनों को देखता हुआ आंखें घुमाकर मशकूक अंदाज में बोला। गोलगप्पे खा रहे, तुम भी चलो ना, मजा आएगा। जबकि उसके बच्चों के अंदाज में बताने पर अफान का कह कहा, जबकि इस्लान ने मुस्कुराहट दबाई। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? वो इन दोनों को नाराज निगाहों से देखते हुए बोले। तो इस्लान ने नफे में सर हिलाया। महरम मेरे लिए पैक करवा के ले आना। अफान पीछे से हाँकता हुआ बोला। तो महरम इसे ठेंगा दिखा दिया खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही इस्लान ने गाड़ी स्टार्ट की और महरम की बिताई हुई जगह की जानी मोड़ ली। आज खान हाउस में रोज की निस्बत ज्यादा चहल पहल थी। सारी घर की बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। लाइटों से टमटमाता लाउंज एक अलग ही मंजर पेश कर रहा था। जहाँ स्टेज पर लाया गया था, स्टेज के बीचों बीच गुलाब के फूलों की लड़ियों का पर्दा बनाकर लगाया गया था, जिसके दोनों तरफ में सोफे रखे थे। स्टेज की तरफ को भी फूलों की लड़ियों से खूबसूरती से सजाया गया था। आज ईसा और अफान का निकाह था, तो सब अपने अपने कामों में मशगूल थे। मिस्टर शाह की फैमिली भी आ चुकी थी। अब बस कुछ ही देर में निकाह की रस्म होनी थी। आयत बेटा जाकर देख कर आओ। ईसा तैयार है? तहरीर बेगम ने आयत को देखते कहा, जो शायद अभी किसी काम से ही नीचे आई थी। जी मामा देखती हुई। ये कहते ही आयत पहले शाह फैमिली से मिली, फिर बहनों को कहकर ईसा के कमरे की जानिब चल दी। ईसा तैयार हो तुम? मामा पूछ रही है। आयत ने कमरे में आते ही पूछा, जहाँ वो शीशे में अपना अक्स देख रही थी। डीप रेड और स्किन कलर के गरारे और लॉन्ग शर्ट, जिस पर गोल्डन जरी का काम हुआ, साथ भरा हुआ लाल रंग का कामदार भारी दुपट्टा, सर पर सेट किए, गले में लाल नगीनों वाला सेट, कानों में अवैसे और नाक में नथ जो शायद किसी तरीके से अटकाई हुई थी। इसके अलावा ब्राइडल मेकअप में वो बहुत हसीन लग रही थी। ईसा, हिजाब ने उसे कंधे से हिलाया। हाँ हाँ क्या हुआ? उसने चौंक कर पूछा। कब से वो कुछ पूछ रही थी।
उसने आयत की जानिब इशारा गया तो उसने आयत की जानिब देखा। कहाँ गुम थी? वैसे माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। आयत ने सवाल करते तारीफ की। कहाँ गुम हो गई अफान भाई के ख्यालों में? हिजाब ने शरारत से कहा, जिस पर वो मुस्कुरा भी न सकी। उसके जहन में तो बस एक ही बात घूम रही थी कि अफान तो उसे ठीक से बात करना भी नहीं चाहता। फिर ये दिखा। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ मामा को कि तुम तैयार हो, वो लोग भी आ गए हैं। ये कहते हिजाब नीचे की जानिब चल दी, जबकि कुछ देर बाद जमात साहिब तहरी बेगम ईसा के कमरे में उसे यूं दुल्हन बना देखकर उनकी आंखों में आंसू साख्ता थे। उन्होंने उसके सर पर प्यार दिया और दुआएं दी। माँ बाप की आगोश में पाते ही ईसा की भी आंखें नम हुई। इसे मिलने के बाद उसे इन लोगों के साथ आने का कहते हुए मोनो की जानिब चले गए। जबकि आयत उसके चेहरे पर घूंघट डाला और साहिब उसे अपने इशारे में लेकर आगे बढ़ा, जबकि आयत और मेहरम और हिजाब उनके पीछे ही चल दी। स्टेज पर चढ़ते हुए उसने एक नज़र सामने देखा, जहाँ अफान स्किन कलर की शेरवानी पहने संजीदा तासुर चेहरे पर सजाए बैठा था, जैसे इस सब से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक नज़र उसे देखते नजर झुका के, जबकि अफान उसे एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया था। ईसा खान वल जमान खान, क्या आपको शाह वल एहतजाम शाह से इनका कबूल है? मौलवी साहिब के अल्फाजों की आवाज़ कानों में पड़ी तो वो होश में आई और आंखों में आई नमी को पीछे धकेलते दोबारा जरा उठाकर उसे देखा, जो उसकी छड़ी का याद बनने जा रहा था। फिर एक नज़र साथ खड़े साहब और जमान साहिब पर डाली। जमान साहिब ने उसके सर पर हाथ रखा, जबकि साहिब कंधे पर हाथ रखते अपने साथ का एहसास दिलाया तो उसने मुश्किल खुद को रोने से बाहर रखते लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, जी जी कबूल है। 3 बार यही कलमात दोहराने के बाद उसने कपकपाते हाथों से निकाहनामे पर साइन किया तो मौलवी साहब उठकर अफान की जानिब गए। अफान शाह वल एहतशाम शाह, क्या आपको ईसा खान वल जमान खान अपने निकाह में कबूल है? मौलवी साहब के कहने पर उसने एक नज़र ईसा पर डाली और फौरन ही मौलवी साहब की जानिब देखा, जबकि उसकी खामोशी पर ईसा का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। कबूल है। पर जब कुछ लम्हों बाद अफान की आवाज़ कानों में पड़ी तो सुकून का सांस लिया। यही कलमात 3 मरतबा दोहराने के बाद मौलवी साहब ने उसके साइन लिया। फिर दुआ करने के बाद सामने उन्हें मुबारकबाद दी। मुबारकबाद का सिलसिला खत्म हुआ तो इन सब ने बीच से फूलों की लड़ियों को साइड पर करते अफान को ईसा के साथ जबरदस्ती बिठाते, जबकि उसके साथ बैठते ही ईसा खुद में सिमटती थी। कुछ देर जो ही इन्हें मिठाई खिलाकर मुबारकबाद देते रहे। कुछ देर बाद साहिब तहरीम बेगम ने ईसा को दोबारा कमरे में ले जाने का कहा तो आयत और हिजाब से कमरे में छोड़े, जबकि बाकी सब वहीं मौजूद थे। इन लोगों को ईसा को ले जाते देख अफान ने कुछ सोचा, फिर असलाम और साहिब से बात करने के इरादे से उनकी जानिब चल दिया। मुझे आप दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, अफान ने इनके नज़दीक आकर कहा। बोलो अफान, हम सुन रहे हैं। असलान ने संजीदगी से कहा। डोंट टेल मी अफान, तुम अभी रुखसती चाहते हो? साहिब ने कुछ सोचते हुए कहा, जिस पर अफान हल्का सा मुस्कुराया। बिल्कुल भाई, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। अब आप लोग बात करें मॉम डैड से, उसने संजीदगी से कहा। पर आज ही आज तो सिर्फ निकाह होना था, रुखसती। तो साहिब ने कुछ कहना चाहा क्योंकि वह जानता था ईसा ने इनकार ही करना है, पर उसके बाद मुकम्मल होने से पहले ही अफान संजीदगी से गोया हुआ। रुखसती आज हो या बाद में क्या फ़र्क पड़ता है भाई? होने तो बाद में भी, तो आज क्यों नहीं? आप लोग बात करें प्लीज़। अफान की बात तो थी ठीक ही, फिर भी अजलान ने कहना ज़रूर समझा। हम बात करते हैं, लेकिन अगर इज़ा राज़ी नहीं हुई तो कोई ज़िद नहीं करोगे तुम? अजलान ने कहकर उसकी जानिब देखा, जो बिल्कुल संजीदा था। इस बार मैं इनकार नहीं सुनना चाहता, प्लीज़। अफान ने इन दोनों को देखते कहा तो कुछ सोचते उन्होंने सर हिला दिया, जबकि अफान अब कुछ हद तक मुतमईन हो चुका था। उसे इस बात में जवाब देकर अजलान और साहिब से सबसे बात कर ली थी। तहरीम बेगम कुछ परेशान हुई थी। यूँ अचानक उसकी पर जमान साहिब के समझाने पर समझ गया। वीज़ा से बात करनी बाकी थी। घर वालों का मुस्बत जवाब देकर अफान मुतमईन हो गया था, पर कहीं न कहीं यही सोच आ रही थी दिमाग में कि पिछली बार की तरह वो मना न कर दे। कुछ ही देर बाद अजलान साहिब, महरम और आयत ने ईसा के कमरे का रुख किया। इससे बात जो करनी थी, ईसा इन सबको इकट्ठा अपने रूम में देखकर कुछ हैरान तो हुई थी, फिर जल्दी संभल कर पूछा, आप सब यहाँ खैरियत? उसके पूछने पर सब ने एक नज़र एक दूसरे को देखा, फिर आयत गोया हुई। क्यों, हम नहीं आ सकते यहाँ? आयत ने कमर पर हाथ रखकर आंखें सुखेड़ते हुए पूछा। पूछने के अंदाज में इन सब ने मुस्कुराहट छुपाई। नहीं, मेरा मतलब, ऐसा कुछ बोलती कि दोबारा आयत ने बोला, छोड़ो मतलब, तुम्हारे भाई तुम्हें दवाई देने आए हैं और हम देखने आए थे तुम्हें। आयत ने इस्लान और साइम की तरफ इशारा करते कहा। उसकी बात पर इस्लान ने उसके सर पर हाथ रखा और साइम ने हिसार में लिया। ईसा बच्चे, बात सुनो मेरी, साइम ने उसे साथ बिठाते हुए पूछा। जी भाई, ईसा ने जवाब दिया। वो एक्चुअली अफान आज ही रुखसती चाहता है। साहिब ने ठहर ठहर कर अपनी बात मुकम्मल की, जबकि उसकी बात पर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था। और उनकी बात सुनते ही ईसा ने चेहरा ऊपर करके उन सबको देखा, जो हर तरह से मुतमईन लग रहे थे। ईसा की गर्दन पे साख्ता नाम हिली थी, जिसे देखकर महरम की पेशानी पर बल पड़े थे। वो कुछ बोलती से पहले इस्लान ने कहा, क्या बात है ईसा, कोई वजह है? अगर है तो प्लीज़ बताओ, हम हल निकालते हैं इसका। इस तरह बार बार इनकार तो ठीक नहीं होता ना, इस्लान ने संजीदगी से समझाया, जिस पर उसने एक नज़र उसे देखकर आंसू उफान की तरफ बेरुखी का सोचकर आंखों से बाहर आने को बेताब होने लगा। क्या हुआ है ईसा, क्यों रो रही हो? आयत के पूछने पर उसने नफी में गर्दन हिलाई। भाई मैं नहीं, मतलब ऐसे अचानक रुखसती, प्लीज़ ना भाई, आप मना करके कुछ दिन बाद रख लें। उसने हिम्मत जमा करके ये अल्फाज कहे थे। साइम भाई, शाह, आप दोनों बाहर जाएं, ज़रा हम लोग आते हैं। महरम के अंदाज पर उसने हैरत से उसे देखा, जहाँ वो गुस्से से सही देख रही थी। साइम और अजलान सब कुछ सोचते हुए एक नज़र से देखते कमरे से बाहर निकल के उनके जाने के बाद वो ईसा से मुखातिब हुई।
क्या मसला है ईसा? पहले भी इनकार अब भी इनकार, कोई काम इकरार के साथ भी होते हैं, और ये जल्दी तो नहीं, कितने माह बाद हुआ है निकाह, और अब अगर वो रुखसती का कह रहा है तो कुछ गलत नहीं इसमें। वो कहती जा रही थी और उसे सुन रही थी उसकी सारी बातें। जो दिल पहले एक बार टूट चुका है उसे दोबारा मत तोड़ना, क्योंकि अगर अब ये तोड़ना टूटा ना तो दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा मसाइल तुम्हारे और उसके लिए ही बनेंगे। इतने टाइम बाद उसने खुद से कुछ कहा है, वरना तो उसने निकाह का कहना भी छोड़ दिया था। अब अगर वो खुद से पहल कर रहा है तो क्यों बेजा जिद कर रही हो? महरम ने सारी बात एक ही बार में कह डाली, जिसे ईज़ा ने सुना। वो कहना चाहती थी कि उसकी बेरुखी की वजह से ये कर रही है, बताना चाहती थी कि उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही, पर कुछ कह न सकी, बस खामोशी से गर्दन हाँ में हिला दी। उसके इकरार पर महरम और आयत ने मुस्कुराकर उसे देखा। फिर आयत ने नीचे जाकर सबको बताया। इसी तरह सब कुछ देर बाद रुखसती का शोर बुलंद हुआ तो वह सबसे मिलते मिलाते दुआओं के साथ हमेशा के लिए अफवान के साथ रुखसत हो गई। सारा रास्ता खामोशी से गुजरा था। घर आने के बाद इन लोगों ने चंद रस्मात करने के बाद उसे अफान के कमरे में पहुंचाया था, जहां वो बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। साथ उसका रवैया सोचकर ही झुरझुरी आ रही थी। ऐसे सरदर्द था। अब उसे मनाने का कोई तरीका सोचना था जो उसे समझ से बाहर था। कुछ देर बाद जब वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो परिशा महरम मौजूद थी। कहाँ की तैयारी है अफान? चलो अंदर जाने का टैक्स दो, ऋषि ने एक अदा से कहा, जिसे देखकर वो सभी मुस्कुरा दिया। क्यों भाई, किस खुशी में? अफान ने संजीदगी से पूछा। हाँ, क्या मतलब किस खुशी में? फाइनली तुम्हारी शादी हो ही गई है। इतना रोते थे शादी के लिए, तो अब हमें कुछ मिलेगा जब भी अंदर जाने देंगे ना, परिशा ने सदमे से कहा। तो मध्यम सा मुस्कुराया। चलो ये लो और अब भागो। अफान ने उसके सामने एक चॉकलेट की, जिसे देखकर बाकी सबका कहका बेसख्त था, जबकि प्रीशा गुस्से से उसे घूर रही थी, जबकि बाकी सबने उसके नॉर्मल होने पर शुक्र अदा किया था। अफान मत तंग करो, चलो ये तो तुम्हारी भांजी की हो गई ना, चलो जल्दी से अब हमारे पैसे दो, महरम ने कहा। तो उसने उसकी तरफ देखकर सर को हाँ में जम्बिश दी। फिर उनको उनकी मतलूबा रकम देकर उसने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। अफान इन सबसे पीछा छुड़वाकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, ईसा को अपने इंतजार में बैठा देख एक तरफ नज़र उस पर डालकर अलमारी में से अपना सूट निकालने लगा। सूट निकालकर फ्रेश होने वॉशरूम की जानिब चल दिया, जबकि ईसा जो कब से अपने आप को जब्त करके बैठी थी, इसका सर रवैया महसूस करके तड़प गई और आंखों में बैठकर आंसू झिलमिलाने लगे। वापस आकर दोबारा अलमारी खोलकर अपनी एक शर्ट तलाशने लगा। ईसा हिम्मत करके उठी और उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। अब किसी को तो बात करनी थी ना। क्या कर रहे हैं? ईज़ा उंगलियां मोड़ते हुए बोली। डांस करना हूँ, करोगी? वो जो पहले ही जिन चलाया हुआ था उसके फजूल सवाल को चिढ़ कर बोला, जबकि उसके बोलने पर ईज़ा रूहानी होगी। उसकी बात करने का अंदाज ही ऐसा था। कब उसने अफान का ऐसा रवैया देखा था? मैं देख लेती हूँ जो चाहिए। वो बात करने के बहाने तलाश करते हुए बोली कि किसी तरह ही सही, उसका अलावा तो फटे। ईज़ा पीछे हो जाए यहाँ से, अफान सख्त लहजे में बोला, वरना बहुत मुश्किलों से उसके सुंदर रूप देखकर जब्त कर रहा था। ईज़ा का दिल भर आया। अभी दिल क्या, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से गायब हो जाए। लेकिन फिर अफान की नाराज़गी के ख्याल से वहीं खड़ी रही। अफान दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। उससे मज़ीद बर्दाश्त न हुआ तो शर्म बलाए ताक रखकर उसने पीछे से उसके कंधे पर से रख दिया, जबकि अफान उसकी हरकत में शशतो रह गया। उसे खुद को मनाते थे कि अफान के अंदर एक इत्मीनान सा उतर गया। हटो पीछे ईज़ा, मेरा ज़ब्त मत आजमाओ। अपना कंधा छुड़वाता हुआ मसरूफ़ नाराज़गी से बोला, लेकिन उल्टा से मस न हुई। उसके रोने की आवाज़ पर अफान ने खींच कर उसे अपने रूबरू किया और उसकी आंखों में आंखें डाली। अब बोलो, क्या कह रही थी? वो माथे पे पल डालकर बोला तो ईज़ा ने उसके शाने पर सर रख के सिसक पड़ी। मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। वो मुसलसल रोते हुए बोली। तो अफान ने जबड़े भींच लिए। किस चीज़ की माफ़ी मांग रही हो? मेरा दिल तोड़ने की या मुझसे बेवकूफ़ बनाने की? उसकी बात में इतना तड़प कर शिकवा को नज़रों से उसे देखा, जबकि अफान नजरें चुरा गया। मुझसे नाराज़ होने है ना, मुझे डांटे जो मर्जी कहे, लेकिन ऐसी बातें मत करें और मेरे से बेरुखी मत बरतें, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। उसका हाथ थामे शिद्दत से रो दी। अफान ने एक झटके से उसे अलमारी से लगाकर दाएं बाएं हाथ रखकर उसे अपने हिसाब में लिया। तुमने मुझे इतना परेशान किया है और मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ कर दूँ? ये कहाँ का इंसाफ है? वो उसके रुखसार पे झूलती लटको उंगली के पोरों के कान के नीचे पोरों से कान के पीछे करते हुए बोला, आप मुझसे मज़ीद नाराज़ हुए तो मैं मर जाऊंगी। वो सिसकते हुए बोली, ऐसे मनाओगी तो कौन काफिर तुमसे नाराज़ होगा मेरी जान? वो उसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करते हुए करीब होते से अपने सीने में भींचता हुआ बोला, बस कर जो, अब पानी की टैंकी तो नहीं लगवाई? वसे रोता देख उंगली के पोरों से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, तो उसकी इस लमस पर काम का रहेगी। और फिर हिम्मत जमा करके उसने भीगी आंखें उठाकर उसे देखा। आप ही रुला रहे हैं इतने दिनों से? वह अपने आंसू साफ करते हुए बोली। तो अफान ने टेढ़ी नज़रों से उसे देखा। ये तो बस छोटा मोटा ट्रेलर था, जितना तक तुमने मुझे कर चुकी हो ना, ये उसके आगे कुछ भी नहीं। वो शहाना अंदाज में बोला। तो ईज़ा ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। ये कुछ नहीं था, पता नहीं जब करेंगे तब कितना होगा।
वह चेहरा फेर कर नाराजगी से बोली, चलो फिर करके दिखाओ बहुत कुछ। वो उसके गाल पे शिद्दत से लब रखता हुआ मैंने कैदी से बोला तो इधर सर पड़ा गई और उसको गोरी से नवाजा, लेकिन ज़्यादा देर उसकी जज्बात भरी नज़रों को सामना न कर पाई और नजरें झुका गई। इज़ा अफान ने झुककर उसे बाहों में भरा और उसके माथे पर लब रखे। इज़ा एहतजाज करना चाहा, लेकिन अफान की गिरफ्त मजबूत थी। अब मैं किसी किस्म की दूरी बर्दाश्त नहीं करूँगा, आज रिहाई ने काबिल कबूल है। वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते हुए बोला तो इज़्ज़त से हार कर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। वैसे एक बात तो बताई नहीं तुमने, निकाह से इनकार का जवाब क्या था? वो एकदम कुछ याद आने पर आंखें सिकुड़ते हुए बोला, मैं अपनी वजह से आप पे कोई आँच नहीं आने देना चाहती थी और इस फाइक ने कहा था कि उसका अगला निशाना आप है। वो मुँह पे जोड़ते हुए बोली, और तुम्हारे निकाह के इनकार से मैंने बच जाना था क्या? उसे घूरते हुए बोला तो इज़ा खिस्से आ गई। उस वक्त यही सही लगा था तो कर दिया, बस मना। वो बात ख़त्म करने वाले अंदाज में बोली, हाँ जी, जितना तुम मुझे तड़पा चुकी हो ना, इसके एक एक पल का हिसाब लूँगा तुमसे। तैयार रहो। मैंने खैजी से नज़रों से उसे देखता हुआ बोला तो जरा ने पहले ना समझी उसे देखा, लेकिन उसकी नज़रों का मफहूम समझते अपना आप उसके सीने में छुपा लिया। अफान ने मुस्कुराते हुए भरपूर जहाँ से उसे अपने अंदर समेट लिया। चांद भी इस मिलन पे शरारे से मुस्कुरा दिया। अफान की सुबह आँख खुली तो ईसा वहाँ मौजूद नहीं थी। उसने हैरानगी से मुदी मुदी आंखों से दूर देखा, लेकिन नजर ना आई तो वो अपने इशारे से आंखें बलते हुए उठ बैठा, लेकिन बैठते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ईसा फ्रेश होकर रिलैक्स अंदाज में सोफे पर टांगे ऊपर करके चिप्स खाने में मसरूफ थी और साथ साथ मोबाइल भी इस्तेमाल कर रही थी। क्या हुआ? ईसा उसे अपनी जानिब तकता पाकर हैरानगी से बोले तो अफान ने आंखें मसली, यार तुम कहाँ से? एक दिन की दुल्हन मेरी तो ख्वाहिश ही रह जाएगी कि तुम मुझसे शर्माओ, और ये तुमने चिप्स कहाँ से ली? वह सदमे की कैफियत में बोला, साथ ही मशकूक होकर पूछा, ये तो मैं मुझे इतनी भूख लग रही थी, कल रात से कुछ नहीं खाया हुआ था तो, और अपनी शादी का खाना भी नहीं खाया था, सिर्फ आपकी वजह से। मैं तो मर ही जाती अगर आप कुछ ना खाती। इसलिए वो साइड टेबल की दराज से निकाली हुई तफसील बताते हुए आखिर में तंग नज़रों से अफान को देखते हुए बोली, और अफान उसकी बातों पर सर पकड़ कर बैठ गया। वह ये बात कैसे भूल गया था कि ये मोहतरमा भोगी कितनी कच्ची है। मुझे माफ़ कर दें मलका हालिया, आपकी शान में गुस्ताखी हो गई ना कि कुछ खाने को पेश नहीं किया गया। अफान दांत पीसते हुए बोला तो ईसा ने भी खाने पीने से एहसान करने वाले अंदाज में हाथ चलाया। कौन कह सकता है वैसे कि जो लड़की रात को मेरी नाराज़गी से मरी जा रही थी अब शोखियाँ मार रही है। वो औरतों की तरह कमर पर हाथ रखते हुए बोला, आपने मुझे शौकी कहा, आपको शर्म नहीं आती क्या? वो सदमे की कैफियत में बोली तो अब की बार अफान ने आंखें घुमाई और उसे एक फ्लाइंग किस से नवाजता अपने कपड़े लिए वाशरूम की सिम चल दिया, जबकि इसे वाशरूम के बंद दरवाजे को देखकर पैर पड़क कर रह गई। इतनी देर में कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ तो वह दुपट्टा सर पर जमाती दरवाजे की जाने बढ़ी। दरवाजे पे मौजूद महरम को देखकर जी जान से मुस्कुराई, अरे आप क्यों आ गई ऊपर इस हालत में? वो परेशानी से बोली, तो क्या तुम अकेली नीचे आ जाती? वो उसके सर पर चिप्स लगाते हुए बोली तो इज़ा झेम गई। महम ने उसके चेहरे पर खिलते रंगों को देखते हुए बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे बस यही डर था कि दोनों की नाराज़गी कोई ऐसा वैसा गुल ना खिला दे, लेकिन यहाँ के हालात तो कुछ और ही बता रहे थे। जाने मन अफान वाशरूम से निकलता हुआ हाँक लगाकर बोला तो इज़ा महरम के सामने ऐसे तर्ज तकातों पर दांत पीस कर रह गई, जबकि अफान महरम को वहाँ मौजूद देखकर एक सेकंड के लिए गड़बड़ा गया। ऐसा करती हूँ मैं चली ही जाती हूँ, जल्दी नीचे आ जाना। वो इन दोनों की हालत से हिस्सा उठाते हुए बोली तो ईसा मुश्किल मुस्कुराई, जबकि अफान ने दानों से, आप ही मैं आपके साथ ही चलती हूँ। ईसा उसके हाथ पकड़ते हुए बोली तो महरम ने उसे आंखें दिखाते हुए हाथ छुड़वाया तो अफान ने मुस्कुराहट दबाई, अरे कहाँ भाग रही हो? अभी तो बड़ी झांसी की रानी बनी फिर रही थी। अफान उसे अपनी जानिब खींचता गौर से उसके नकोश को देखते उन पर उंगली फेरते हुए बोला। उसकी हरकत पर ईसा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, पर जैसे ही अफान की उंगली उसके लबों के करीब पहुंची उसने चेहरे को हल्की सी जंबिश देते उसकी उंगली को दांतों में दबाकर काट लिया। मैं अभी भी वही हूँ, किसी गुमान में मत रहना अब। वो अपनी नाक सेकते हुए बोली तो अफान उसके माथे पे पैर करते हुए उसे अपने हिसाब से ज़ाद किया और आईने के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगा। जल्दी जल्दी बाल बनाकर ईसा का हाथ थमते हुए नीचे की जानिब चल दिया जहाँ सब मौजूद थे। नीचे पहुंचकर सबकी मौजूदगी में भी उसने ईसा का हाथ न छोड़ा तो उसने मुज़ाहमत की, जिसे किसी हाथे में न आते अफान ढीठ बना रहा, जबकि ईसा उसे घूर कर रह गई। सबको सलाम करने के बाद अफान ने ईसा के लिए बाई जाने की कुर्सी खिसकाई, फिर खुद भी अपनी कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगा। जबकि ईसा को ऐसे ही बैठा देखकर महरम ने कहा, ईसा क्या हुआ, नाश्ता क्यों नहीं कर रही? उसकी बात पर ईसा ने चौंक कर उसे देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाया, फिर एक नज़र अफान को देखा जो लाताल्लुक बना बैठा नाश्ता कर रहा था। वो कोशिश कर कर हलकान हो गई थी, पर अफान ने टेबल के नीचे से उसका हाथ थामा हुआ था। बज़ाहिर तो संजीदगी से नाश्ता कर रहा था, पर आंखों में वाज़ेह शरारत थी। ऐसा बच्चे, आपको कुछ और चाहिए? आप कुछ खा ही नहीं रही? मिशी शाह की बात पर आपके उसने रूहान से होकर देखा। वो कुछ कहते कि अफान बोल उठा, हाँ ईसा खा क्यों नहीं रही, नाश्ता करो।
उसके संजीदगी से कहने पर उसने उसे घूरा, फिर मजबूरन उल्टे हाथ से ब्रेड उठाकर प्लेट में रखी। उल्टे हाथ से क्यों ले रही हो? अफान ने फिर से छेड़ा, जबकि हाथ वो खुद नहीं छोड़ा था। ईज़ा ने गुस्से से उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, सीधे हाथ में मेरी थोड़ी सी जगह पर जख्म बाकी है इसलिए। उसकी बात पर महरम ने उलझी नज़रों से उसे देखा। उसका जख्म तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया था और कभी उल्टे हाथ से खाती नहीं थी। महरम की नज़रें खुद पर महसूस करके प्लेट पर झुकी, फिर दिमाग में कुछ क्लिक हुआ तो फ़ौरन अफान के पाँव पर ज़ोर से पाँव मारा। जैसे उसकी गिरफ्त हाथ पर कमज़ोर हुई तो हाथ छुड़वाकर खाने की जानिब मुतवज्जा हुई। उसकी हरकत पर अफान ने मुस्कुराहट दबाते खाना शुरू किया।